हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 1 ईशा अनुभूति का प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो इस अध्याय में हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 7 पे रुक गए थे। श्लोक नंबर 1 से शुरुआत करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया। उसके पश्चात परीक्षित महाराज के प्रश्न को स्तुति करते हुए श्लोक नंबर 2, 3, 4 इन श्लोकों में बताया कि क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को जीवन में, जो स्पेशली मृत्यु के करीब है। उसके बाद श्लोक नंबर 5 में उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्च इत्यथा यम भयम। जिनको संसार के कष्टों से और नाना प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना है, उन्हें भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। राइट। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 6 में उन्होंने बताया 6 और स्पेशली 7 नंबर, जहां तक हम कल रुके थे, कि इन विधियों को फॉलो करने से क्या होगा। श्रवण, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य जीवन का परम लाभ उसे प्राप्त होगा। तो जब हम 7वें श्लोक में रुक गए थे तो हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार जिन व्यक्तियों को, क्योंकि परीक्षित महाराज का या फिर किसी का भी ये प्रश्न था कि आपने जो प्रोसेस दिया है वो प्रोसेस केवल भगवान के भक्तों के लिए है, ये सबके लिए एप्लीकेबल कैसे होता है। तो छठे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंत्य नारायण स्मृति। चाहे वो सांख्य योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, कोई भी हो। और इन जनरल भी फिर 7वें श्लोक में बताते हैं वो कि जो लोग इस संसार के कर्मकांड या फिर कर्मकांड से धीरे धीरे आगे बढ़कर अध्यात्म में बढ़ चढ़ कर रहते हैं, जिन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं और उसमें भक्ति में आनंद लेते हैं। तो अगर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आपने ये कहा है, ठीक है, कि ऐसे कई सारे लोग हैं, प्रायण मतलब अधिकांश लोगों को इसमें, अधिकांश लोग इसमें भाग लेते हैं, कुछ लोग छोड़कर। राइट। तो कुछ लोग क्या है वो हमने डिस्कस किया था इस श्लोक के अंत में। राइट। अगर आपको याद रहेगा तो इस श्लोक के परपोर्ट के अंत में हमने 4-5 लाइनें डिस्कस की थी कि भगवान की भक्ति भी कुछ लोग करते हैं जबरदस्ती, जिनको ब्रह्म ज्योति में विलीन होना होता है, या इस जगत से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के शरीर में विलीन होना चाहते हैं। शरीर मतलब ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि भक्ति ही तरीका है भगवान के किसी भी ब्रह्म ज्योति भी भगवान के अधिकार का क्षेत्र है। राइट। वहां भी जाना है तो भगवान की कृपा लगेगी, तो उनको पता रहता है, तो उनको भगवान की भक्ति नहीं करनी होती है। बट क्या करें अभी, जैसे गवर्नमेंट के रूल सबको एप्लीकेबल होते हैं, अगर उनको अच्छी तरह रहना है तो कुछ लोग पालन नहीं करना चाहते, लेकिन जबरदस्ती पालन करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर इधर रहना है तो भी राम मंदिर के ओपनिंग में जाना पड़ेगा आपको। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जाना नहीं चाहते वहां पे। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है ये सब धर्म विर्म क्या है, ये सब भगवान क्या है, हमको नहीं लेना देना है, क्योंकि हमने अपने भगवान बना के रखे हैं। बट अभी क्या करें, अभी ऑब्लिगेशन है, नहीं जाएंगे तो लोग वोट नहीं करेंगे आपको, क्योंकि माहौल वैसा बन गया है अभी, और वैसा ही होना चाहिए। तो सम पीपल दे डू बाय फोर्स एज एन ऑब्लिगेशन। वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं प्रायण, कुछ अध्यात्मवादी, वो जबरदस्ती कर लेते हैं भक्ति, बाद में एक बार ब्रह्म में विलीन होने के बाद कुछ लेना देना है भगवान से। राइट। तो ऑफ कोर्स ऐसे लोग ज्यादा टिकते नहीं वहां पे, दे विल फॉल डाउन अगेन, क्योंकि उनको अंतिम आश्रय नहीं मिला है। उसी प्रकार ये जो तथाकथित सरकारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको भी कोई आश्रय नहीं मिलेगा तो वो लोग भी गिर जाएंगे, क्योंकि इनका आधार क्या है, जनता है। जनता ही उन्हें रिजेक्ट कर देगी कि अरे ये तो भगवान के भक्त नहीं, ये तो हमें फंसाने के लिए आए यहाँ पे।
ये नाटक दिखा के अभी भगवान का भक्ति कर रहे हैं, बाद में भगवान को भूल जाएंगे और केवल अपना स्वार्थ प्राप्त करेंगे, राइट। तो ऐसा, तो अभी कोई बोल सकता है कि भाई उसका उदाहरण तो दो कि जिसने ऐसे भगवान को प्राप्त किया है, राइट, बाकी सब प्रोसेस को छोड़ छाड़ के। तो सुखदेव गोस्वामी फिर अपना खुद का उदाहरण देते हैं। तो आई थिंक हमने 8वां श्लोक पढ़ा था कि इधर से पढ़ना है हमको, 8वें से पढ़ना है। हाँ, तो अभी सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि मैंने इन जनरल कह दिया है कि ऐसे बहुत सारे अध्यात्मवादी है जो अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये सारी प्रक्रिया छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए हैं। तो आपको कोई उदाहरण चाहिए ना स्पेसिफिक, परीक्षित। तो अरे बाकी लोगों का क्या कहना, मेरा खुद का उदाहरण है। आई माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल। श्लोक नंबर 8 पढ़िए, पांडु सखी माता जी। बड़ा ठंड लग रहा है लगता है उधर। पढ़िए। हरे कृष्ण। इदं भागवतं रामो पुराणं संहितं अदितबालाद्वापरादो पितुर्द्वैपायनादः। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यास से श्रीमद्भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है। यस, तो वो कहते हैं कि है परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत का मैंने क्या किया है, मैंने खुद अध्ययन किया है। अब मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूं? जैसे कोई प्रीचर जब किसी को प्रीच करता है ना, जब कभी आप प्रचार करते हैं तो आप प्रचार में अनेक अनेक उदाहरण देते हैं कि देखो संसार में भगवान की भक्ति करने से क्या क्या फायदा होते हैं, क्या क्या लाभ होता है। तो वो इन जनरल एग्जाम्पल हो गए, तो ऑडियंस सुनती रहती है। लेकिन जब प्रीचर अपने खुद के एग्जाम्पल देता है कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल दूसरे लोगों के एग्जाम्पल देख के बता रहा हूं, मेरे जीवन में भी भक्ति से क्या लाभ हुआ है सुनो, तो आप अपनी कहानी बताते होंगे ना आपके काउंसलर लोगों को। आप जहां भी प्रचार करते हैं अपनी कहानी बताते होंगे कि मैं भक्ति में कैसे आया, है ना। एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ, वो जो एपिसोड आता है हरे कृष्ण टीवी में, दैट्स व्हाट इंस्पायर्स द पीपल, द मोस्ट पॉपुलर शो ऑन द हरे कृष्ण टीवी। क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि दूसरों की बात छोड़िए, वो सब ठीक है, लेकिन आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ क्या, आप भक्ति करने कैसे भक्ति में आ गए, आपको आनंद आ रहा है क्या? अरे भाई आनंद आ रहा है ना, कैसे आनंद आया, कैसे शुरुआत हुई, सुनो मेरी कहानी। तो लोग और इंटरेस्ट लेते हैं और फिर वो एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि लोगों को फिर एक लाइव पर्सनल एग्जांपल सामने मिलता है देखने के लिए, राइट। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है उससे क्या हुआ मैंने सुना। अभी आपको पता है सुखदेव गोस्वामी जी की कथा तो आपको पता है, प्रथम स्कंद में आपने देखी है कि सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्तात्मा थे। मुक्तात्मा यानी कि ब्रह्मवादी थे, वो ब्रह्म में ऑलरेडी वो मग्न थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था संसार से, और इसीलिए वो माँ के गर्भ से बाहर निकले नहीं 16 साल तक, इस डर से कि इस जगत की माया उन्हें पकड़ लेगी। भक्त माया से डरते हैं, लेकिन अगर सेवा हो तो भगवान का आशीर्वाद लेकर माया को भगवान की सेवा में लगाते हैं, राइट। क्योंकि निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, दैट्स द प्रिंसिपल फॉलोड बाय डिवोटीज। जो भी भगवान की सेवा में लग सकता है उसे जरूर लगाना चाहिए। तो इसके लिए चाहे अगर मुझे रुपया, पैसा, डॉलर उसको मेरे जेब में रखने पड़े तो भी रख लूंगा, अंडर गाइडेंस, डिस्क्लेमर। उसी प्रकार गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, घर परिवार संसार, सब कुछ भगवान की सेवा में लग सकता है तो उसे लगाना चाहिए, बिकॉज दैट्स द प्रिंसिपल। तो ये सुखदेव गोस्वामी उस तरह के नहीं थे, भगत नहीं थे, पहले वो ब्रह्मवादी थे। लेकिन आप जैसे कथा सुने हैं फर्स्ट कैंटो में, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहते थे उस समय, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और बोले कि अरे सुखदेव बाहर आ जाओ, तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं रक्षा करूंगा। तो जब गर्भ से बाहर निकले तो चल दिए घर से, तो संसार से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो जो श्लोक सुना पूतना का, कि किस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया, है ना। जब जंगल से जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी तो एक वुड कटर लकड़ी काटते काटते भागवतम गा रहा था, तो एक श्लोक उसने सुना जिस श्लोक में भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा था दशम स्कंद से।
कि कैसे पूतना एक झूठ मूठ की मम्मी का नाटक करके आई कृष्ण के पास। कृष्ण बोले मम्मी आइए। है ना, कृष्ण भी बहुत अनोखे हैं। वो लिटरली कृष्ण ने ऐसा नहीं था कि जस्ट एक सोचा कि हाँ ये माँ, नहीं ये माँ है, ये तो माँ ही आई है मेरे को दूध पिलाने के लिए। तो पूतना का इंटेंशन था कृष्ण को मारना, लेकिन भाव किसका लेके आई थी? वो माँ का। तो भगवान ने दूध भी खींच लिया और प्राण भी खींच लिया। गौर कृष्ण महाराज की कथा में सुनेंगे तो आप बड़ा रोचक तरह से सुनाते हो। जब कृष्ण ने पकड़ा पूतना के स्तनों को, है ना, इतने से बालक थे और इतने बड़े पहाड़ के ऊपर दिख रहे थे वो, तो छोड़ नहीं रहे थे। तो पूतना बोली छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण बोले नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं जानता मैं, पकड़ के रखा। और इस प्रकार जो पूतना भगवान का हत्या करने के लिए आई थी, वो पूतना क्या हो गई? उसके मातृभाव देखते हुए, क्योंकि कृष्ण ने क्या देखा? कृष्ण लिटरली देखते हैं। इसलिए देखिए कभी कभी हम लोग अगर नाटक भी करें भक्ति करने का तो भी चलेगा, नाटक कीजिए। भक्ति करने का नाटक भी भगवान को प्रसन्न कर देता है कि चलो भाई कम से कम भक्ति करने का तो नाटक कर रहा है ना। बाहर संसार में तो नाटक ही चल रहा है, कोई पति बन रहा है, कोई पत्नी बन रहा है, कोई बच्चा बन रहा है, कोई मालक बन रहा है, कोई ऑफिसर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। सब तो ये नाटक ही है संसार, राइट। लेकिन वो नाटक भगवान से संबंधित नहीं है, इसलिए उस नाटक में भले कितना भी बड़े पायदान पे पहुंच जाए, बट अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन तो उसमें आता ही है। तो पूतना भी नाटक कर रही थी कि मैं माँ हूँ, मैं मम्मी हूँ। कृष्ण बोले हाँ आप मेरी मम्मी हो। और मम्मी का भाव लेके आई थी तो उसको सचमुच मम्मी बना दिया उन्होंने। वृंदावन गोलोक में उन्होंने क्या कर दिया? उसको धात्री बना दिया, पर्सनल सर्वेंट बना दिया, यशोदा मैया का नर्स बना दिया। इस प्रकार जब ये भाव जब उन्होंने देखा सुखदेव गोस्वामी ने, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय नहीं पिघलेगा? बड़े से बड़ा डाकू भी क्यों ना हो, खूंखार आदमी भी क्यों ना हो, चोर क्यों ना हो, उसका भी हृदय पिघल जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी का क्या कहना, जो पहले से शुद्ध आत्मा थे, जिनका हृदय अनर्थों से पवित्र हो चुका था ब्रह्म में लीन होने की वजह से, ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि अरे नाटक करते करते भी वो भगवत धाम चली गई, भगवान की भक्त बन गई वो, है ना। तो हमें भी नाटक करना चाहिए रोज सुबह नाटक ही करते हैं हम लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2-2.5 घंटे का नाटक ही चलता है। थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं भगवान को रिझाने का। भगवान बोलते लगे रहो, कथा सुनते रहो पूतना की, और प्रेरणा लेते रहो और जपा करते रहो। एक दिन जरूर मिलूंगा मैं आपको वृंदावन में। तो इस प्रकार ये इतना महान कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोले कि मुझे तो पूरा कथा सुनना है। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि भाई ये कथा कहाँ पे? तो बोले अरे आपके पिताजी ने तो सुना है पूरा, व्यासदेव ने भागवतम। आप तो घर छोड़ के आए, लेकिन जाइए वापस। सुखदेव गोस्वामी वापस गए और पूरा भागवतम सुना। इसलिए कहा गया है यहाँ पे इदम भागवतम नामम पुराणम। अभी ये शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम ये शब्द से बतलाया गया है कि वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत। अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखेंगे ब्रह्म संहितम का अर्थ वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत, यानी कि ये वेद ही है। भागवतम इज नॉट जस्ट एनी अदर बुक, ये वेद ही है। आप क्योंकि वेद बढ़ चढ़ कर मानते हैं ना, वेद उपनिषद, तो ये वेद ही है और कोई अलग चीज नहीं है। परीक्षित ये वेद है। और इसको मैंने सुना, इसको सुनने के बाद अब मैंने क्यों सुना? क्योंकि मैं भगवान के गुणों से आकर्षित हो गया। तो मेरा उदाहरण है खुद का। मेरा क्या है? खुद का उदाहरण है कि मैं ब्रह्मवादी था, लेकिन मैं भगवान के गुणों से आकर्षित होकर मैंने क्या किया? भगवान की कथा सुनी, भगवान का भगत बन गया मैं। तो अभी बताओ मेरे से बढ़कर कोई उदाहरण है? मैं खुद उदाहरण हूं जीवन तो तुम्हारे सामने, कि जो हम कड़ी यहां से जोड़ रहे हैं ना 6ठे श्लोक से और 7वें श्लोक से। 6ठे श्लोक में बताया गया था कि जो भी अष्टांगवादी है, ज्ञानी है, ब्रह्मवादी है, उन सब लोगों के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंत्य नारायण स्मृति। उन लोगों के लिए भी यही लक्ष्य है, राइट। और 7वें श्लोक में बताया ऐसे अधिकांश लोग हैं
जो ये सब प्रक्रिया छोड़कर भगवान की भक्ति में मगन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए परीक्षित, ये जो मैंने प्रक्रिया तुमको दिया है 5वें श्लोक में, है ना, ये 5वें श्लोक में श्रवण स्मरण कीर्तन का जो प्रक्रिया है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अष्टांगवादी हो, कोई भी हो। और ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो इन सब प्रक्रिया को छोड़कर भगवान की भक्ति में सम्मिलित हो गए मुझे पकड़कर, राइट। तो दिस इज द टेक्निकल मीनिंग यहाँ पे। और ऑफकोर्स प्रभुपाद परपोर्ट में फिर उसका एलेबोरेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने भागवतम का अध्ययन किया था। प्रभुपाद बीच में लिखते हैं, उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, हम बाद में देखेंगे लास्ट में, यू नो, जो द्वापर युग के बारे में बताया गया है, हम उसको अंत में देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बीच में देखिए कैसे लिखते हैं। वे खुद चौथी पांचवी लाइन से वे खुद अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था। श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं किया जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश ले करके विद्वान प्राध्यापक के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत जो भक्ति विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे शील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुषों के चरणों में बैठकर सीखा जा सकता है, राइट। मैंने कि आपने कई बार सुना होगा, जस्ट आपको एबीसीडी आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिसिन के डॉक्टर बन जाएंगे, राइट। उसमें भी एबीसीडी रहता है ना। अब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं आप, तो अल्फाबेट से ही बनता है ना वो, बराबर ना चित्रलेखा सखी मेहता जी, अल्फाबेट से बनता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी। उसमें से 26 में से एक कोई अल्फाबेट का लिखा हुआ है, 4-5 अल्फाबेट मिक्स होके। तो जस्ट इंग्लिश आया लिखने में तो इसका थोड़ी मतलब है कि आप प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किसी को भी, नहीं ना। या फिर अ ब क ड आया तो क्या आप कोई भी निबंध बना सकते हैं क्या? कोई भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई पोएट्री बना सकते हैं? नहीं। उन शब्दों के रचना और अर्थों का मेल और संयोग बिठाने के लिए आपको उनका अभ्यास करना पड़ेगा कि क्या है इसका अर्थ, उसका अर्थ क्या है, राइट। उसी प्रकार केवल भगवत गीता है, भागवतम को जस्ट इसलिए आज एक आए थे हमारे इधर गीता लेने के लिए ऑफिस में, बोले इतनी सी गीता है, मैंने सुनी इतनी सी। मैं बोले हाँ है ना, इतनी सी गीता, गीता प्रेस में मिलती है आपको, वो जरूर लीजिएगा। लेकिन उसमें केवल श्लोक रहता है, उसमें ना अनुवाद होता है ना तात्पर्य रहता है। ये आती है इतनी सी गीता, ये इतनी सी पॉकेट साइज रहती है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रहता, खाली श्लोक रहते हैं। मैं बोला आपको समझ में आती तो लीजिए, वो प्रचुर मात्रा में मिलती है। फिर मैं उनको समझाया कि देखो भाई, यू नो, गणित है वो, गणित को समझने के लिए उसके नीचे उसका कमेंट्री चाहिए, तात्पर्य चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, फॉर्मूला कैसे यूज करना ये मालूम होना चाहिए, राइट। तो फिर उन्होंने दूसरा गीता लिया वहां से उठाकर, बोले हाँ ठीक है ये दे दो। ये अनुवाद वाला अच्छा लग रहा है हमें, इसमें अर्थ लिखा हुआ है। तो कई बार लोगों को पता नहीं चलता, लोग बोलते हैं कि गीता गीता पढ़ेंगे, घर में गीता रखेंगे, लेकिन उसको आप आत्मसात कब करेंगे? जब अर्थ मालूम पड़ेगा तभी आत्मसात करेंगे ना, राइट। उसी प्रकार हमें भागवतों को या फिर इन आध्यात्मिक पुस्तकों को किससे पढ़ना चाहिए? भगवान के महान भक्तों से पढ़ना चाहिए, जिनको इसके बारे में जानकारी है और जो हमें समझा सकते हैं। और प्रभुपाद आगे कंक्लूड करते हैं, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक महात्मा नारद मुनि के आदेश पे किया था, राइट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि भागवत को किससे पढ़ना चाहिए? दूसरे भागवत व्यक्ति से पढ़ना चाहिए, राइट। वो चैतन्य चरितामृत में उसका कोटेशन है, आप आगे पढ़ेंगे। देवानंद पंडित की जो लीला हुई है उसमें उन्होंने उनको कहा है लाइक दैट। तो अभी या फिर ब्रह्म संहिता का अर्थ प्रभुपाद देते हैं आगे, है ना। ब्रह्म संहितम क्या होता है? अब अगर आप आगे जाएंगे तो लास्ट के पैराग्राफ में ब्रह्म संहितम यानी कि दिस इज एज गुड एज वेदा ओनली, तो प्रॉपर उसका अर्थ दे रहे हैं। अब आगे आप जाएंगे लास्ट के 4 लाइन में, और अगर आप पहले आएंगे इस श्लोक के वर्ड टू वर्ड मीनिंग में या फिर ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन क्या दिया है? द्वापर युग के अंत में, द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता शील व्यासदेव से ये भागवतम सुना। तो प्रभुपाद ने तो हमको हमारे लिए बराबर लिख के दिया है मीनिंग के साथ,
लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे ऐसा कहा गया है कि द्वापर आदो, राइट। द्वापर आदो यानी कि उसका लिटरल मीनिंग होता है, वर्ड टू वर्ड में प्रभुपाद ने हमारे लिए समझने के लिए दिया द्वापर के अंत में, लेकिन आदो मतलब क्या होता है, बिगिनिंग में, राइट। तो कोई बोलेगा द्वापर के बिगिनिंग में कैसे सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुना। प्रभुपाद हमारे लिए सिंपल कर देते हैं और उसका अंडरस्टैंडिंग भी परपोर्ट के लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये द्वापर आदो क्यों है, राइट। द्वापर आदो मतलब बिगिनिंग ऑफ द्वापर युग है, एक्चुअली लिटरली ट्रांसलेट किया जाए तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम कब सुना था, द्वापर युग के अंत में, जो कि कृष्ण लीला द्वापर युग के अंत में हुई, राइट। सॉरी, द्वैपायन व्यासदेव ने भागवतम तब रचा। तो अभी इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये होता है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं अंत में, अगर आप देखेंगे इस तात्पर्य के अंत के 4 लाइन में बोलते हैं, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्रभुपाद लिखते हैं, व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे, अतः इस प्रसंग में द्वापर आदो का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ के ठीक से पहले, कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले। तो कोई बोलेगा ऐसे कैसा ऐसे कैसे अर्थ होता है। आप कहते हैं द्वापर आदो यानी कि द्वापर के शुरुआत में, लेकिन लिखते समय आप लिखते हैं द्वापर के अंत में। आपको समझ में आया, प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? सबको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न क्या है उसका उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। द्वापर आदो का अर्थ होता है, अगर हम लिटरल देखेंगे मीनिंग, तो द्वापर युग के शुरुआत में, लेकिन वर्ड टू वर्ड में और ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने उसका अनुवाद करते हुए लिखा हुआ है द्वापर के अंत में। तो ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। पांडव की मत आइए, आपको समझ में आया? समझ में आया आपको कि नहीं आया? ठंड लग रही है बड़ी इतनी ठंड है दिल्ली में। यहाँ कितना टेम्परेचर है? 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो 4-5 आता है टेम्परेचर। 4-5? बाप रे, हम लोग आने वाले हैं, अभी 25 तारीख को मैं आ रहा हूँ उधर वृंदावन में। तो सर्दी तो कंबल लेके निकलना पड़ेगा मुझे लगता है, बड़ा बड़ा, सर्दी से सिकुड़ जाएंगे हम लोग, बाप रे। और इसमें सब एजेड लोग हैं पूरे हमारे यात्रा में, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं हम लोग सीनियर सिटीजन्स का थोड़ा पुण्य हमें मिलेगा तीर्थ यात्रा करवाने का, वो भी कुड़कुड़ती हुई ठंडी में। चलो अच्छा है, लोग ज्यादा घूमेंगे नहीं, अपने चुपचाप रूम में जाके सो जाएंगे कंबल रज़ाई ओढ़कर। तो फिर मंगला आरती तो भूल ही जाओ फिर 4 बजे सुबह इतनी भयानक 4-5 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये तो फ्रिज का टेम्परेचर हो गया। सब्जी बन जाएंगे हम लोग फ्रिज के अंदर। ओके तो ये प्रश्न है यहाँ पे, द्वापर आदो कि कलयुग के शुरुआत में अर्थ होता है, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है कलयुग के अंत में। तो इसका अर्थ समझाने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, इस परपोर्ट के लास्ट के 4-5 लाइनों में कहते हैं, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने के भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि शुभारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है, इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। समझ में आया? इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसको हमारे सामान्य भाषा में ऐसा कहा जाता है कि देखिए, किसी भी मतलब वही एक्सप्लेनेशन, उसको हम एलाबोरेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मतलब जीव गोस्वामी इसको एलाबोरेट करते हैं, वही जो चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी पेड़ है, उसका आदो यानी कि शुरुआत कहां से होती है? जड़ से होती है ना। पेड़ एक्चुअली जड़ से शुरू होता है, जड़ से लेकर ऊपर ऊपर बढ़ता है वो, राइट। ये टेक्निकल मीनिंग है, मतलब टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब टेक्निकल फैक्ट है। बट कॉमन कन्वेंशनल लैंग्वेज में देखते समय हम क्या कहते हैं, जब हम पेड़ देखते हैं, जैसे आप अगर रास्ते से चलेंगे तो आप पेड़ देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? मतलब अगर दूर से आप देख रहे हैं या फिर इन जनरल भी हम पेड़ को ऊपर से देखते हैं, पेड़ के ऊपर की टहनियां और वहां फिर पेड़ ऊपर से नीचे, जनरली ऐसा हमको चित्र दिखता है, राइट। तो इसलिए इन कॉमन यूसेज तो कॉमन लोग क्या बोलते हैं इसको डिस्क्राइब करते समय कि इस पेड़ में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी टहनियां है, जितने फूल पत्ते, ऐसा करते हैं ना लोग, ऐसा भी कहते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। बट इन जनरल द मोस्ट विजिबल पार्ट इज
अपर पोर्शन ऑफ द पेड़ का ऊपर का पोर्शन जल्दी दिखता है। अभी जैसे हम लोग यहाँ आश्रम से देखते हैं, यहाँ हमारे आश्रम से गैलरी है बाहर, बालकनी, वहां हम जब करते हैं, अंदर जब नींद घेर लेती है हमको तो बाहर बालकनी में आके बैठ जाते हैं चेयर पे, और या फिर उधर चलते हैं, तो सीधा सामने एक बिल्डिंग है, उसके बाहर एक आम का पेड़ है। तो अभी आम का पेड़, उसको भी फूल लगे हुए हैं। वो आम कभी हमने खाए नहीं है, न कभी देखे हैं, लेकिन देखते हैं इधर से। तो इधर कुर्सी पे बैठते हैं, जपा करते करते वो आम का पेड़ दिखता है। तो अभी आम का पेड़ का जड़ भी है नीचे, लेकिन वो दिखता सबसे पहले है उसका टॉप पार्ट। देखते, वाह इतना अच्छा पेड़ है ये, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फलों से और फूलों से भरने वाला है ये, तो देखा जाए तो उसका शुरुआत नीचे से होता है पेड़ का, बट चूंकि दिखता पहले टॉप पार्ट है, और लोगों को इंटरेस्ट किस में, टॉप पार्ट में जड़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो इनवेरिएबली हमारा अटेंशन भी पेड़ के टॉप पार्ट में जाता है, जहाँ फूल लगे हुए हैं। जैसे गुलाब का अगर पौधा देखेंगे आप, है ना, आपके घर में लगाया हुआ बालकनी में, तो आप डायरेक्ट, आपका नजर पहले कहाँ जाएगा, फूल, उसके पत्ते, फिर वहां से नीचे नीचे आप जड़ तक जाएंगे, राइट। बोलेंगे कितना अच्छा फूल है ना, गुलाब का पौधा है, ऊपर से लेकर नीचे तक फूलों से भरा हुआ है। देखिए बोलते बोलते आप ऐसा बोल जाते हैं ना, अब ये नहीं बोलते नीचे से लेकर ऊपर तक, इन जनरल यूसेज। तो इसीलिए ये एक्चुअली जीव गोस्वामी कहते, इसीलिए जीव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने के माती है, राइट। यानी कि वो मतलब द्वापर युग का जो अंत है उसको वो बिगिनिंग कह रहे हैं, राइट। ऐसे गिन रहे हो कहने के लिए, तो ये द्वापर युग का शुरुआत बोल रहे हैं, कहने के लिए तो द्वापर युग का अंत है भागवतम जब बोला गया, लेकिन द्वापर युग को गिनती करते समय कह रहे हैं द्वापर युग की शुरुआत में, जैसे वो पेड़ की तुलना करते हुए, राइट। जितना जैसा समझेगा उतना समझ लीजिए राइट। ये एक टेक्निकल मीनिंग है, बता रहे हो कॉमन यूसेज में, राइट। और दूसरा उसका एक अंडरस्टैंडिंग है जो थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जीव गोस्वामी कहते हैं अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द्वापर आदो, मतलब किसी भी युग के अलग अलग फेजेस रहते हैं। जैसे एक दिन में पूरे क्या होते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, संध्या होती है, राइट। तो उसी प्रकार किसी भी युग का मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है और इवनिंग होता है। तो जब इवनिंग टाइम चल रहा था द्वापर युग का, उस समय, इवनिंग यानी कि बेसिकली द्वापर युग का अंत चल रहा था, उस समय भागवतम को बोला गया, राइट। इस तरह से भी अगर देखा जाए, यू नो, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए वो कहते हैं कि द्वापर आदो का अर्थ है द्वापर युग के अंतिम फेज का पहला पार्ट। समझे? अभी समझे कि नहीं समझे? सुबह है, दोपहर है, शाम है। तो शाम का जो पहला हिस्सा है वो द्वापर युग के शाम का पहला हिस्सा, इसलिए द्वापर आदो ऐसा कहा गया है। ऐसा टेक्निकल मीनिंग जोड़ते हैं इस जस्ट समझने के लिए मीनिंग। तो पता नहीं व्यासदेव ने जब लिखा, एक्सटेसी में आकर बोल दिया द्वापर आदो, तो उसका मीनिंग यहाँ पे हमारे आचार्य दे रहे हैं और प्रभुपाद भी बता रहे हैं। बट ये दूसरा मीनिंग आपको समझ में आएगा, द्वापर युग की संध्या का पहला फेज, दैट्स व्हाई द्वापर आदो, राइट। तो इस प्रकार ये यहाँ पे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये जो भागवतम है, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, राइट, अधीतवान द्वापर आदो, कि मैंने ये अपने पिता से द्वापर युग के अंत में सुना और मैं क्या हो गया। अब देखिए, और अपने बारे में अब आगे बताते समय बताएंगे। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है तो आपने जो ये उदाहरण दिया आपका, क्या ये उदाहरण उससे मैच करता है क्या जो आपने पहले कहा है कि जो भी अष्टांग योगी है, ज्ञान योगी है, ये सब लोग अपने अपने मार्ग छोड़कर भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं, उससे कैसे आपका उदाहरण मैच होता है? तो इसीलिए, क्योंकि इनका हिस्ट्री हमको मालूम है, इसलिए हमें मालूम है, लेकिन इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुको सुनो, मेरी हिस्ट्री तो सुनो पहले, मैं कौन था पहले, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना। तो अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं। क्या कहते हैं वो श्लोक नंबर 9 में। कनाई प्रिया माता जी है यहाँ पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए 9 नंबर का श्लोक। परनिष्ठम अपि मे गुणे
इष्टुत्तम श्लोक लीलया गृह्यति चेते राजसे आख्यानम यत् अधीतवान। हे राशि, मैं निश्चय ही अध्यात्म में पूर्णतः स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। हरे Yes, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो हमने यह ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन ले लिया, बट जस्ट टू ब्रीफ इट। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई मैं कोई भगत नहीं था पहले, मैं क्या था? परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य। नैर्गुण्य यानी कि जो प्रकृति के 3 गुणों के परे जो स्टेटस है, दैट इज ब्रह्म स्तर। और ब्रह्म स्तर के आगे परमात्मा आता है, फिर उसके आगे भगवान आता है, राइट? तो मैं ब्रह्म स्तर में ऑलरेडी सिचुएटेड था, और उस स्तर को मेंटेन करने के लिए मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता था। मैं माँ के गर्भ में भी रहना चाहता था, क्योंकि बाहर क्या है? माया है, राइट? उससे मैं विचलित नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं अपनी माँ के गर्भ में भी रहा। लेकिन जब मैं बाहर आया और मैंने जब भागवतम सुना, राइट, तथापि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गृहीत चेता राजेश्वरी आख्यानम यदितवान। जब मैंने भगवान के इन चरित्रों का वर्णन सुना तो उससे क्या हो गया? मेरा हृदय भगवान की तरफ आकर्षित हो गया। और वही श्लोक उन्होंने सुना, अहो बकीम स्तन कालकूटम, राइट? तो उन्होंने सोचा कि यार मैं जानना चाहता हूँ और ये व्यक्ति कौन है, और मैं इससे प्रेम करना चाहता हूँ, इसको समझना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति इतना महान कैसे है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्टडी ऑफ माय भागवतम एंड आई बिकम डिवोटी। प्रभुपाद लिखते हैं, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं तात्पर्य में प्रथम लाइन से, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है, राइट? और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा के रूप में की जाती है, राइट? ये स्तर है, ब्रह्म स्तर, आगे परमात्मा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। यानी कि कहने का सिंपल अर्थ यह है कि अगर हमें किसी को डिवोटी बनाना है तो उसे दूसरे डिवोटी से मिलाना पड़ेगा, तभी वो डिवोटी बन सकता है। ये है डिवोटी का पावर। चाहे कितना भी बड़ा अष्टांग योगी हो या ब्रह्मवादी हो, कोई भी हो, जब तक वो भगवान के भक्तों के संपर्क में नहीं आएगा वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसने भक्ति का स्वाद चखा ही नहीं है ना। जिसने भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद का टेस्ट किया है, वही दूसरे को बता सकता है कि क्या टेस्ट है इसमें, है ना? और बाकी जो जितने भी बड़े बड़े अध्यात्मवादी है, उन्होंने भले भगवान का ये जो ब्रह्म स्तर प्राप्त किया हो, लेकिन जब तक वो भगवान के भक्तों से नहीं मिलेंगे तब तक भक्त बनने का कोई चांस है ही नहीं उनके पास। भक्तों का इतना पावर है, इसलिए देखिए, है ना, भक्त डिवोटी इतना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। इसलिए तो भगवान भक्त को इतना ग्लोरीफाई करते हैं। क्यों? भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भगवान कहते हैं कि भक्त क्या है? डायरेक्टली मेरे हृदय में है और मैं उनके अधीन हूं। ये सब कारण है उसके कि बिना भक्तों के भक्ति मिल ही नहीं सकती किसी को, राइट? दैट्स व्हाई प्रभुपाद आगे कहते हैं किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है। अब श्रीमद् भागवत का कथन कौन करेगा? भगवान के भक्त करेंगे, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। और दूसरा अगर कोई करेगा तो भी उस कथन में वो पावर नहीं रहेगा जो डिवोशनल पावर एक भक्त के कथा में होता है, राइट? एंड देन प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि अल्प ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत समझ नहीं सकते एवं भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु विवेक, बुद्धि और तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है, जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहा गया है। और प्रभुपाद लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो वो भगवान के कार्यकलाप के प्रति आकृष्ट होते हैं और वो भक्त बन जाते हैं, राइट? एंड देन फिर परीक्षित महाराज, फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वही भागवतम क्या कर रहा हूं मैं? आपको सुनाने जा रहा हूं, राइट? और ये भागवतम जब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तो मैं जानता हूं कि आप कौन है, राइट? अब देखिए सुखदेव गोस्वामी का मूड क्या है भागवतम बोलने के पीछे, वो बता रहे हैं यहाँ पे 10वें श्लोक में। हरिपुराण प्रूफ पढ़िए, श्लोक नंबर 10। हरे कृष्णा प्रणाम। तप्तहन्ते अभिजातमीनः देविशेषभगवान् यस्य तदगताम् आसु शाते मुकुन्देवती सती। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं
जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरी ध्यान से तथा सम्मान से सुनता है उसे मोक्ष लाभ परमेश्वर है ये सब सदा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। यस, तो सुखदेव गोस्वामी अपने कथन में ये कह रहे हैं कि मैं ये भागवतम क्या कर रहा हूं, आपको सुनाने जा रहा हूं। तदहम ते अभिधस्यामि, मैं सुनाऊंगा आपको। क्यों सुनाऊंगा आपको? देखिए, सुखदेव गोस्वामी जब कथन दे रहे हैं, ये दोनों क्या है, बहुत बड़े भगवान के महान भक्त हैं, और ये दोनों मिलकर हमको प्रचार कर रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी प्रचार कर रहे हैं और उनका उद्धार कर रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये दोनों का बड़ा प्लानिंग है। दोनों प्लानिंग के साथ बैठे हैं वहां पे। प्लानिंग के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, और उन प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमको कन्विंस कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी आ जाओ, भक्ति करो। सुखदेव गोस्वामी का हार्ट यहाँ से दिखता है कि कैसे प्लानिंग करके बैठे हैं लोग। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आपको भागवतम सुनाऊंगा। क्यों? बिकॉज यू आर महापौरुषिको भगवान। मैं जानता हूं आप क्या है, भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। तो अभी अगर आप डायरेक्टली भक्त हैं तो फिर आपको क्या जरूरत थी यहाँ पे आके मुझसे ये सब प्रश्न पूछने की कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको तो मालूम है सब ऑलरेडी, बट आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम दोनों का क्या है, जुगलबंदी है। आप कुछ पूछेंगे, मैं कुछ बताऊंगा, भयंकर डिबेट होगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज 10वें स्कंद में तक प्रश्न पूछते हैं। 10वें स्कंद में प्रश्न पूछेंगे कि कृष्ण ने ऐसी सारी लीलाएं क्यों की, पर स्त्रियों के साथ उन्होंने रासलीला क्यों रचा जब उन्होंने धर्म का स्थापना करने आए हो। सीधा सीधा प्रश्न कर दिया, डायरेक्ट चैलेंज किया सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी बोले शांति रखो, बताता हूं। फिर उन्होंने विस्तार से बताया 10वें स्कंद में कि क्यों, कैसे, भगवान कौन है, भगवत्ता क्या होती है। यानी कि विचार कीजिए, 9वां स्कंद पूरे होने के बाद तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान आपको पूरी तरह समझ में आएंगे। प्रभुपाद ने लिखा है 1st कैंटो में, आपने पढ़ा होगा एक जगह पे, इफ यू रीड फर्स्ट 9 कैंटोज यू बिकम गॉड रियलाइज्ड। प्रथम 9 स्कंद पढ़ने, पहले 9 स्कंद पढ़ने के बाद फिर भी अगर कोई प्रश्न बचे, इतना होने के बाद भी, तो ये प्रश्न है अंतिम, तो फिर भगवान की भगवत्ता इतनी एस्टैब्लिश कर देंगे सुखदेव गोस्वामी कि आगे कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है भगवान से। तो कह रहे हैं कि आप क्या हैं, भगवान के निष्ठावान भक्त हैं, इसीलिए मैं आपको भागवतम सुना रहा हूं। और कहते हैं कि ऐसा भागवतम व्यक्ति अगर पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। राइट? तो आप विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी मतलब एक दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे, ये तो एंगल है कि दोनों मिलके हमको प्रचार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी इस मूड में वहां नहीं बैठे हैं कथा करने के लिए। अभी परीक्षित महाराज वहां क्यों आए थे? हमने जो कथाक्रम सुना है, परीक्षित महाराज दुखी थे कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तुम्हें आया हो यहाँ पे, कृपा करके मुझे कृपा दीजिए। और सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कहते हाँ ठीक है बैठो यहाँ पे, मुझे पता है आप कितने पतित हैं, आप पहले क्या करके यहाँ पे आए हैं मुझे पता है। जैसे कोई हरे कृष्णा मंदिर में अगर कोई आए सत्संग प्रोग्राम में और कथावाचक बोले कि हाँ ठीक है बैठो, पता है मुझे यहाँ क्यों आए हो, आज कितने घपले करके आए हो, क्या लफड़े करके आए हो, कितना मार खा के आए हो, अपना उद्धार कराना चाहते हो ना, बैठो यहाँ पे, अब हम कथा सुनाएंगे आपको, उद्धार करेंगे आपका। ऐसा कभी कुछ लोगों का मूड होता है कि हम कथा सुनाएंगे आपको और उद्धार करेंगे आपका, क्योंकि हमें पता है आप क्या करके आए हैं, क्या कितने पीट के आए हो यहाँ पे, चोर पुलिस के लड़ाई करके आए हो यहाँ पे। अभी हम आपको आश्रय देंगे, ठीक है, रिलैक्स, चिल आउट, डोंट वरी, आई एम कॉम्पिटेंट, आई एम अ डिवोटी एंड आई कैन गिव एंड आई कैन डिलीवर द भागवतम। ये बिल्कुल मूड नहीं है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि आप तो महापौरुषिका हैं, आप तो भगवान के बड़े महान भक्त हैं। वो अपने सिचुएशन को जानते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं कौन हूं, उन्होंने रिवील किया है। साथ में वो भी जानते हैं कि परीक्षित महाराज कौन है। सुखदेव गोस्वामी अभी इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेरा ड्यूटी है और मैं अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, दैट्स इट। मैं इस मूड में नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं उद्धार करने के लिए बैठा हुआ हूं,
देखिए हम सबके अपनी अपनी सेवाएं रहती हैं, सबकी सेवाएं है ना। अगर कोई प्रसाद बांट रहा है, उसकी प्रसाद बांटने की सेवा है, तो प्रसाद बांटते समय जोर जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, आप थोड़ी दे रहे हैं यार। मैं जितना देता हूँ ठीक से उतना ही ले लो, डबल नहीं मिलेगा, ट्रिपल नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा अगर आप दिखाएंगे अधिकार, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कि हाँ आप भूखे हैं, पता है आपने सेवा नहीं किया है कुछ, फिर भी दे रहा हूं आपको प्रसाद, ठीक है चुपचाप लो और खाओ, उधर जाओ। ऐसा नहीं होता है। आपका सेवा है बांटने का, आप चुपचाप बांटो। लाइन में कोई भी है, आपको उससे क्या मतलब है। कोई भूखा है, किसी ने सेवा किया है नहीं किया है, वो लाइन में खड़ा हो गया ना, अप्रूव है ना। लाइन में आए जो भी आएगा कूपन लेके उसको प्रसाद मिलेगा। यू हैव टू गिव प्रसाद, यू कांट आर्ग्यू विथ हिम, है ना। तो ऐसा कई बार होता है। या फिर किसी कंपनी में कोई काम में नौकरी में लग जाता है, तो आपने भी इंटरव्यू अटेंड किए होंगे कई बार जिंदगी में, बहुत सारे नौकरी के लिए हमने भी अटेंड किए हैं। तो कैसे लोग इंटरव्यू लेते हैं कभी कभी, इस तरह एकदम रॉक जमा कर कि हाँ ठीक है, तो फिर कितनी सैलरी आपको उम्मीद है, जैसे कि यही पैसा देने वाले हैं। उनको कौन पैसा दे रहा है उनको याद नहीं है, सब करता धरता यही है, यू नो। मतलब ऐसा बॉसगिरी जमाएंगे वो। आप में से कोई बहुत सारे लोग एचआर भी रहे होंगे और होंगे अभी भी, यू नो, आप जमाए भी होंगे वो। लेकिन हमें प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि हमें किसी ने दिया है तभी हम उसको दे पा रहे हैं ना, राइट। ऐसा नहीं है कि हम बनाए हैं इस चीज को और हम बांट रहे हैं, मेरा है ये। भगवान इस जगत के निर्माता है, वो भी जब संसार में किसी को देते हैं तो इतना ये नहीं दिखाते अधिकार। भगवान कहते हैं कि आप मेरे यू नो अंश है, तो मेरा ये जिम्मेदारी है आपकी केयर लेना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं श्रीहिदम सर्वभूतानां ममे मांशु जीवलोके, राइट। आप मेरे अंश है, तो मेरा, तो इसी प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कैसे बैठे हैं आसन पे, ठीक है। परीक्षित आप आए हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ आप कितने महान भक्त हैं, इसलिए एक्चुअली आपको डिलीवर करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे मैं। लेकिन आप चूंकि आए हैं उस प्रसंग को पाकर और आप डिलीवर होना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, और मैं मेरा कर्तव्य पूरा करूंगा। जो भी मैं भगवान के बारे में सुना हूं, समझा हूं, यू नो, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको सहायता हो भगवान का स्मरण करने के लिए। ये एक हम्बल मूड लेके बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी वहां पे, राइट। और परीक्षित महाराज वो तो कतई बोल नहीं रहे। वो तो परीक्षित महाराज तो पहले क्या क्या बोल दिए कि मैं छात्र बंधव हूँ, मैं तो गिरा हुआ हूँ, यू नो। आप ऐसी जगह पे भी नहीं आते जहाँ पे हमारे लोगों के चप्पल धोते, वहां सॉरी ब्राह्मणों के जहाँ पे चप्पल, वहां भी आप नहीं जाते। तो आप मतलब घर में क्या आएंगे हमारे, राइट। आप इतने महान है। परीक्षित तो पहले से हम्बल है, सुखदेव गोस्वामी उससे भी ज्यादा हम्बल। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं मेरा ड्यूटी है भागवत कथा करना यहाँ पे, तो मैं कथा करूंगा, राइट। जिससे अगर आपको इससे लाभ होगा तो ये मेरा सेवा है। सी दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल सर्कल में जितनी भी चीजें हैं, भागवत का कथन करना, कीर्तन करना, या कोई भी मैनेजरियल हमारी सेवा है, इन सबको सेवा कहा जाता है, राइट। व्हाई? बिकॉज दिस इज सेवा। सेवा मतलब हम सर्वेंट हैं, हम सब मिलकर परम पुरुष भगवान की सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। इसमें यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं डिलीवर कर रहा हूं, यू नो, मैं आपका मुक्तिदाता हूं। हम कोई नहीं है। जब भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ये मूड में बैठे हैं, तो हमें किस मूड में बैठना चाहिए, राइट। मतलब वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, भगवान का आश्रय ले रहे हैं। बेसिकली हम सब लोग एक साथ यहाँ पे क्यों आए हैं, भगवान का आश्रय लेने के लिए। चाहे वो वक्ता हो या श्रोता हो। जैसे आप लोग अभी काउंसलिंग को प्रचार करते होंगे, तो आप यू नो कभी कभी ये मूड आ जाता है, काउंसलिंग पतित है और मैं एडवांस डिवोटी हूं, तो मैं उद्धार करूंगा उसका। आओ इधर, क्या प्रॉब्लम हुआ? अच्छा कल माला छूट गई तुम्हारी। ऐसे कैसे तुम्हारी माला छूट गई? मेरा रिकॉर्ड देखा है, पिछले 10 साल में एक माला भी नहीं छूटी मेरी। पतित कहीं का। अभी मैं देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन, सुनो क्या करने का। सुबह कितने बजे उठते हो? लाओ 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 अपना बड़ा वाला लंबा लंबा लिस्ट दे देंगे हम लोग। कितने बजे उठते हो, सोते हो, खाते हो, क्या करते हो। ऐसे काउंसलिंग करेगा तो बेचारा पानी पानी हो जाता है। वो उसको लगता है कि यार सचमुच में पतित हूँ। पतित तो है ही हम लोग, लेकिन आप उसको वास्तविक पतित बना देते हैं इस प्रकार का प्रचार कर कर कि तुम तो गिरा हुआ है कंप्लीट, मैं एकदम हाई पेडेस्टल पे हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं होता है प्रचार, यू नो। यू हैव टू, मतलब हमें
अगर आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसा होता है जीवन में, हमें भी ऐसे फेस, तो वो थोड़ा कंफर्ट होता है उसको, थोड़ा ऐसा हो सकता है, सावधान नहीं रहेंगे तो भक्तों का संग कितना जरूरी है। सो दीज आर डिफरेंट। सी भागवतम में अनेक अनेक एंगल से हम देख सकते हैं भागवतम को। इट्स अ वेरी फाइन रिफाइंड कल्चर। ये केवल एक नरेशन नहीं है कि चलो ये टेक्निकलिटी हमने देख लिया, यहाँ वहां खत्म हो गया। फाइन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इज प्रेजेंटेड हियर, वैष्णव कल्चर। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा आपकी, आप यहाँ पे सेवा लेने के लिए आए हैं और मैं आपको सेवा देने के लिए अति प्रसन्न हूं, क्योंकि इससे मैं आपको सेवा देकर भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं, आपको प्रसन्न कर सकता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, राइट, लाइक दैट। तो ये यहाँ पे अर्थ, उसका ये अर्थ होता है। एंड देन ऑफ कोर्स कहाँ चला गया, या 9 नंबर। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद फिर परपोर्ट में उसके अर्थ देते हैं अनेक अनेक। सबसे पहले एक अर्थ दिया है कि किस प्रकार श्रीमद् भागवतम उसको हमें दो चीजें होती है, आपने सुना है ईशोपनिषद में, अवरोह पंथ और दूसरा कौन सा होता है, आरोह पंथ। अवरोह पंथ और आरोह पंथ, राइट। डिसेंडिंग प्रोसेस, असेंडिंग प्रोसेस। ज्ञान जो है स्पेशली आध्यात्मिक ज्ञान, उससे हमें ऊपर से ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं रिसर्च करूंगा और फिर एस्टेब्लिश होने के बाद ही मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, तो ये काम नहीं चलता है, क्योंकि आप उसमें रिसर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। रिसर्च करने का सवाल है ही नहीं, आपने ये सब पढ़ा हुआ है, रिसर्च तो पहले से एस्टेब्लिश किया गया। तो आपको प्रॉपर्ट में कहते हैं, अब अगर आगे पढ़ेंगे थोड़ा, कहाँ गया, या दूसरे पैराग्राफ पेज में जाएंगे 16 नंबर में, तो वहां लिखा है भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक ज्ञान कृपा से प्राप्त होता है, और कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा करनी होती है, नाम श्रवण करना होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर प्रभुपाद कहते हैं किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किए जाने चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येत्या के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो आप बोलेंगे कि अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये हृदय में तब प्रकट होगा जब जरूरत पड़ेगी, जब हम अपने गुरु को प्रसन्न करेंगे, वैष्णव को प्रसन्न करेंगे, राइट। ऐसे मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है नॉलेज। अभी तो हम प्रिलिमिनरी पायदान पे हैं, देख रहे हैं कि भागवतम क्या है, सुखदेव गोस्वामी कौन है, परीक्षित कौन है, कौन सी लीलाएं हुई है। इन सब लीलाओं का स्मरण हमें निरंतर करना है। ये निरंतर स्मरण कब होगा, जब हम नम्रता से गुरु को प्रसन्न करेंगे, वैष्णव को प्रसन्न करेंगे। तो ये ज्ञान जब हमें चाहिए, ये लीलाएं भगवान की सही समय में अपने हृदय में प्रकट हो जाएंगी, राइट। और हम कितने भी बड़े हो जाएं और सोचे कि हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं श्लोक 4-5 श्लोक मेमोराइज की, अच्छी बात है, जरूरी है करना, लेकिन that doesn't guarantee remembrance of Krishna if we are not in an attitude of taking shelter। इसलिए ये पूरा प्रक्रिया क्या है, आश्रय। आश्रय लेने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। इस भाव में आएंगे तो हमें वो हृदय से प्रकट हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा, राइट। आप देखेंगे ना, वाल्मीकि जब रामायण लिखने के लिए गए तो नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, स्वतः उनके सामने सारी रामायण प्रकट हो गई वाल्मीकि के सामने, और उन्होंने लिखा, लिपिबद्ध कर दिया। मैनिफेस्ट होता है पास्ट टाइम, राइट, अगर हम प्रॉपर शिष्य बन जाए और कृपा लेने के लिए। अभी इसके अपोजिट प्रभुपाद दिखाते हैं, लिखते हैं, किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। आपको समझ में आया क्या बता रहे हो? एक गुरु और शिष्य के बारे में बता रहे हैं कि गुरु ने टच कर दिया शिष्य को, और गुरु के अंदर का सारा शक्ति शिष्य के अंदर चला गया। गुरु बोला मैं खत्म हो गया, मेरा सारा पावर चला गया, अभी मैं आई एम फिनिश्ड। स्पिरिचुअल पावर ऐसे नहीं रहता है ना स्पिरिचुअल पावर जितना दे उतना बढ़ता है, राइट। तो आपको हिंट मिल गया जिसके बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वांग्मय के प्रमाण के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र वैदिक बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है, राइट, लाइक दैट एंड सो फोर्थ। प्रभुपाद इसका आगे इलैबोरेशन करते जाते हैं, राइट।
प्रभुपाद आगे एक जगह लिखते हैं, फिर आगे बढ़कर भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवत का अध्येता बन जाता है, और जो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवत सुनता है उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी तरह निश्चित है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवत के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के सुनने पर निर्भर होती है मतलब उनका फेथ कितने दिन है? एक सप्ताह का फेथ है उनका, क्योंकि भागवत खाली एक हफ्ते सुनने वाले हैं। मतलब आपको उस प्रक्रिया के ऊपर श्रद्धा नहीं है कि मैं साल भर सुनूंगा तो लाभ होगा मुझे, नहीं, एक हफ्ता सुनना है मुझे, क्योंकि एक उद्देश्य आए कि पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए। वे सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से भिन्न होते हैं। श्रील व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी के जन्मादि श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई। अतः सुखदेव गोस्वामी ने राजा को पूरा भागवत सुनाया। भगवान कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। फिर ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने इसको आगे इलेबोरेट करते हुए इस तरह से ये महापौरुषी का शब्द है उसका इलेबोरेशन दे रहे हैं, और ये 11वें स्कंद के श्लोकों को यहाँ पे कोट कर रहे हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। जो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस परपोर्ट में, तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं उस इसके नीचे श्लोकों के अनुवाद के नीचे महापुरुष का अर्थ वहां पे दिया है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यानपूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। राइट। श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था, और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता रूप सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पदचिन्ह का अनुसरण करता है, निसंदेह वही क्या होगा? मोक्ष प्राप्त करेगा। लाइक दैट प्रभुपाद इसको आगे इलेबोरेट करते हैं। श्रवण कीर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्त के लिए, और भागवत को पूरा सुनना चाहिए, न केवल 7 दिन के लिए। लाइक दैट इसको प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट, इतना सब बताने के बाद यहां तक अभी क्या कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने? ऑलमोस्ट बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस प्रक्रिया को किसने किसने फॉलो किया। अभी 11वें श्लोक में क्या करते हैं, इसको समराइज करते हैं वापस पुनः। पढ़िए श्लोक नंबर 11। आरती माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 11। हरे कृष्णा प्रभु जी का एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुद्भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरे नाम कीर्तनम। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। हरे कृष्णा। तो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। और ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं, कौन सी प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे कह रहे हैं? श्रवण कीर्तन और स्मरण। राइट, 3 प्रक्रिया है। श्रवण कीर्तन स्मरण जो हमने श्लोक नंबर 5 से हमको देखते आ रहे। तस्मात् भारत सर्वात्मा जो श्लोक है ना, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च और ध्येयश्च, 3 पॉइंट बताए थे। श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो उसमें से उन्होंने क्या चूज किया 11वें श्लोक के लिए? कीर्तन। राइट। वो क्या बोले? हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निश्चय तथा निर्भीक मार्ग है। यानी कि 3 जो प्रक्रिया है, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें से उन्होंने क्या उठाया कंक्लूजन देते समय? कीर्तन। कीर्तन इज मोस्ट पावरफुल। राइट। अभी देखिए यहाँ पे भागवतम कैसे टर्न लेगा। राइट। और कहते हैं जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, या चाहे कोई भी हो, जैसे कि भागवत के अभी इसमें आएगा अंत में, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन एतम परमम पुरुष। चाहे किसको कुछ संसार में चाहिए या नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए, हर किसी को क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा। अंत में ये कंक्लूजन देते हैं श्रीमद् भागवत के अंत में। वही यहाँ पे काइंड ऑफ बता रहे हैं कि जिसको जो भी चाहिए उन सबको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको भगवान का भजन करना चाहिए। नाउ अभी
अगर हम इस पर्पट को हम कर लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत लंबा पर्पट है, इसमें प्रभुपाद ने लास्ट में ये भी जोड़ा हुआ है थोड़ा सा, किस तरह से भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए अपराधों को रोकते हुए, बट हम इसको कल देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है, अभी आप देखेंगे इसको। आज मैं खाली कनेक्ट करके जोड़ के यहाँ छोड़ देता हूँ 1-2 मिनट में, फिर इसको कल डिस्कस करेंगे। इस श्लोक में अगर देखेंगे एतत् निर्विद्यमानानां, राइट, अकुर्तो भयम योगिनां नुपनिर्णिताम हरेर नामम कीर्तनम, उन आचार्यों के फुटस्टेप में फॉलो करते हुए, राइट। नाउ अभी ये एक प्रश्न यहाँ पे आएगा आपको कि यहाँ पे एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का कंक्लूजन दे दिया सुखदेव गोस्वामी ने, कह दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस प्रोसेस में भी क्या करना चाहिए फाइनली वो भी बता दिया, कीर्तन। तो ये प्रश्न आ सकता है हमको कि अगर ये प्रक्रिया है क्या श्रवण करने, कीर्तन करने की, तो अभी अगर आप देखेंगे अगले 7 दिन, अब ये पहला ही दिन चालू है, राइट, पहले दिन के कुछ इनिशियल आवर्स रहेंगे, ये फ्यू मिनट्स रहेंगे, इन मिनटों में पूरा भागवतम खत्म हो गया एक्चुअली देखा जाए तो पूरा। लेकिन फिर भी अभी आने वाले 7 दिन कंटिन्यूअस किसने क्या किया भागवतम में? परीक्षित महाराज ने कीर्तन किया क्या? तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोलना चाहिए था, ठीक है परीक्षित, तो अभी ये झोली माला है मेरे पास, है ना, मैं हमेशा प्रोग्राम में बैग रखता हूँ बड़ा गोनी उसमें जप माला रहती है, बीड बैग रहती है, और एक काउंटर रहता है साक्षी माला, नए लोग आते हैं उनको दे देता हूँ। उनको जब बताते हैं कि मेरे को दुख है, बहुत लोग आते हैं, मेरे को दुख है, मेरे को ये है वो है, यू नो, मेरे घर में प्रॉब्लम है, या मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, सबके लिए एक ही दवाई रहती है हमारे पास एनी बीमारी वन सिंगल मेडिसिन, है ना। वो चित्रलेखा माता जी दे सकती है, या विवाह गुप्ता माता जी दे सकती है, बाकी दवाई है ना। किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को मलेरिया हो गया है, लेकिन हमारे पास एक ही दवा होती है वो गोनी हम खोल देते हैं, तो ठीक है किसका क्या बीमारी भाई, आ जाओ लाइन पे लग जाओ। अच्छा आपका क्या नींद नहीं आती रात को, ठीक है ये जपा माला ले लो, पीछे खड़ा रहता है। अच्छा मेरा क्या है ना, बच्चा बहुत एकदम बिगड़ गया है, ड्रग्स वगैरह लेता है, बहुत ये हो गया है, बिगड़ गया है, अच्छा ठीक है ये ले लो, उसको ये दवाई खिला देना एक्चुअली ये जब मैं शुरुआत में हॉस्टल में था तो एक बुक आता था प्रेरणा का, यहाँ पे प्रेरणा फेस्टिवल था, कॉन्केस्ट करके 2-3 बुक थे, तो उस बुक के हर लेक्चर के अंत में यही लिखा रहता था, टॉपिक ऐसे रहते थे, सर्च फॉर हैप्पीनेस, माइंड कंट्रोल, यू नो, या फिर हाउ टू फोकस, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, ये सारे अनेक अनेक टॉपिक होते थे। उस टॉपिक के अंत में यही रहता था, चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। मैं बोलता था यार क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं यार ये लोग, एकदम शुरुआत में हॉस्टल में था, हर टॉपिक के अंत में यही बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, ये क्या लोग हैं यार ये लोग। बुक में पढ़ता था, स्टोरी अच्छा लगता था, स्टोरी, एग्जाम्पल, एनालॉजी, वो कथा सुनने के लिए तो मजा आता है। अंत में आपको यही कहा जाता है ना कि महामंत्र जप करो, तो मुझे समझ में नहीं आता यार कैसे लोग हैं, अंत में हमेशा यही बोलते हैं। बाद में पता चला कि अरे यही तो है दवा चाहे कुछ भी हो यही तो लेना होता है। फिर धीरे धीरे चंडिंग चालू हुआ वैसे ऑफकोर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया नाम कीर्तन करना है आपको, तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को झोली माला नहीं दिया हाथ में। आप देखेंगे अगले 7 दिन क्या हुआ है, परीक्षित खाली प्रश्न पूछ रहे हैं 1-2 बीच में, सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे प्रचारक है यार ये, जब बोल दिया आपने कि उनको कीर्तन करना है और उनके पास केवल 7 दिन बचे हैं, तो आप क्यों अभी श्रवण कथा कर रहे हैं? आप कथा रोकिए और उनको फीडबैक दीजिए ना हाथ में, वो अभी जब करेंगे और अपना जीवन समृद्ध करेंगे, आप क्यों बोलते जा रहे हैं? तो ऐसा प्रश्न आ सकता है ना क्योंकि आपने बोल दिया है कि बेस्ट इज, है ना, तस्मात् भारत सर्वात्मा, दैट इज द कंक्लूडिंग वर्स, और उसका ये कंक्लूडिंग फाइनल 11वां श्लोक है। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, राइट। क्यों बोलते जाएंगे हम कल देखते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया 7:51। आप लोग चिंतन कीजिए इसके ऊपर कि ऐसा क्यों बोल रहे सुखदेव गोस्वामी। अगले 7 दिन, यू नो, क्यों हो रहा है ऐसा? भागवतम इतना बड़ा प्रभुपाद ने क्यों लिखा, 18 बुक, लोग बाहर चकित हो जाते हैं। भागवतम हमने सुना है भागवतम इतना आता है, गीता प्रेस का इतना आता है, 1 बुक आता है, ज्यादा 2 वॉल्यूम में आता है, आपको इतना बड़ा बक्सा,
कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा ये तो मिरेकल है, यही तो प्रक्रिया है। हम उसको कल देखेंगे ये ऐसा क्यों हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने फीडबैक क्यों नहीं दिया परीक्षित के हाथ में और केवल कथा ही करते रह गए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विश्व कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांच प्रणाम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं। आप मुझे रिमाइंड कराते रहिए, मैं भी सुखदेव गोस्वामी जैसा ही उनके पता चुनने में चल रहा हूँ। आपको फीडबैक नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, याद दिलाइए मुझे, याद दिलाइए ग्रुप में या इंडिविजुअल भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा।